हेलो फ्रेंड, एग्जाम एनी टाइम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है सिलोजिज्म का। सिलोजिज्म के अंतर्गत हम आज क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को, आइदर और नाइदर नॉर। आज पूरा वीडियो इसी पे होगा, आइदर और नाइदर नॉर पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहला, इसके कुछ रूल होते हैं, रूल पहले सीख लेते हैं आइदर और नाइदर नॉर को करने के लिए। आइदर और में फ्रेंड ये तीन चीज़ फॉलो होना चाहिए निष्कर्ष के लिए। क्या? कैसे निष्कर्ष होना चाहिए? दिए गए निष्कर्षों के दोनों तत्व क्या होना चाहिए, पहले समान होना चाहिए और फिर इसके बाद एक निष्कर्ष सकारात्मक होना चाहिए और एक नकारात्मक होना चाहिए। और तीसरा रूल कहता है दोनों निष्कर्ष व्यक्तिगत रूप से क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। अब चलिए अब इसमें पहले क्वेश्चन देखते हैं, तब ये बिल्कुल समझ में आएगा। अभी फ्रेंड बिल्कुल हमारे वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, बिल्कुल अभी ये समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन जो लेते हैं, कुछ ए बी है और दूसरा स्टेटमेंट है कुछ बी सी है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे स्टेटमेंट हो गए, कुछ ए बी हैं और कुछ बी सी है। इसका वेन डायग्राम क्या होगा फ्रेंड? वेन डायग्राम इसका ए हो जाएगा, कुछ ए बी हैं और कुछ बी सी हैं। ठीक है, चलिए इसका निष्कर्ष जो है क्या क्या निकाल सकते हैं जिसमें वो तीनों रूल फॉलो हो सके। ठीक है फ्रेंड, हमारा ये तीन तरह से ही आइदर का केस होता है फ्रेंड। तीन ही तरीके से क्या होता है, ये आइदर का केस होता है फ्रेंड। पहले देखते हैं, पहला जो रूल कहता है कि एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, देखिए सब में एलिमेंट क्या हैं, सेम हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सब में समान होने चाहिए। दूसरा कहता है कि एक स्टेटमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होना चाहिए। सभी ए सी हैं, पॉजिटिव हुआ, कुछ ए सी है नेगेटिव हुआ। इसी तरह कुछ ए सी क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, कुछ ए सी नेगेटिव हुआ। ठीक है, इसी तरह कुछ ए सी क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, कोई ए सी क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। दूसरा रूल फॉलो हुआ। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है कि व्यक्तिगत रूप से दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं निष्कर्ष जो है गलत है कि नहीं गलत है व्यक्तिगत रूप से। पहला स्टेटमेंट कहता है फ्रेंड सभी ए सी है। मतलब किसके बारे में प्रावधान किया जा रहा है यहाँ पे कि सभी ए सी हैं। क्या आपको वेन डायग्राम से लगता है कि ए सी है? क्योंकि हमारा ए का संबंध जो है सिर्फ बी से है ना कि सी से है, तो हम डेफिनेट रूप से नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते कि सभी ए सी, डेफिनेट रूप से नहीं बोल सकते। या सभी सी ए हैं, ए भी नहीं बोल सकते। तो डेफिनेट रूप से हमारा ए क्या होगा, निश्चित रूप से हम नहीं बोल सकते। तो क्या होगा हमारा स्टेटमेंट, ये क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, हम इसको सिर्फ संभावना व्यक्त कर देते हैं, संभावना सिर्फ व्यक्त कर सकते हैं कि सभी ए सी होने की संभावना है। और क्योंकि निष्कर्षों में संभावना की कोई जगह नहीं है, तो ये क्या हमारा स्टेटमेंट क्या होगा भाई, ये गलत होगा। ठीक है, दूसरी व्यक्तिगत रूप से क्या हो गया, एक स्टेटमेंट, ये हमारा निष्कर्ष गलत हो गया। ठीक है, अगला निष्कर्ष देखते हैं। बोला गया कुछ ए सी है, कुछ ए सी हैं। मेरे भाई फिर से वही आया कि हमको सिर्फ ए का संबंध बी से बस पता है। ए हमारे जो ए का संबंध सी के लिए क्या है, अननोन है। अननोन है तो हम उसके बारे में कोई रिलेशनशिप नहीं दिखा सकते। जो रिलेशनशिप दिखाएंगे संभावनाओं में ही दिखाएंगे, और जहाँ पे संभावना आ जाती है वहीं पे क्या होता है, आइदर केस एंट्री कर जाता है। चलिए
सभी ए सी होगा या तो भैया कुछ ए सी नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको गुस्सा आएगी भैया, या तो बोल देंगे या तो कहेंगे पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, या हाँ में सही होगा या ना में सही होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि निष्कर्ष, अगर आपको किसी स्टेटमेंट को आप कह रहे हैं, एक बार हाँ बोल रहे हैं, एक बार ना बोल रहे हैं, फिर कहेंगे या भैया कौन सा सही होगा, तो आपको फिर कह रहे हैं दोनों गलत है, तो आपको बोलेंगे नहीं, दोनों अब गलत नहीं हो सकते, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा, यानी या तो हाँ वाला सही होगा या तो ना वाला सही होगा। तो हम निश्चित रूप से एक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आइदर फर्स्ट और आइदर सेकेंड। मेरे भाई ये क्या किसका केस हो गया, आइदर का, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। आगे बढ़िए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ ए सी है और कुछ ए सी नहीं है। फिर कन्फ्यूजन डाल दिया कि कुछ ए जो है सी है और कुछ ए सी नहीं है। फिर कह रहा है कि एक बार कुछ सी है, फिर कह रहा है कुछ ए सी नहीं है। फिर देख लेते हैं, ये हमारा एलिमेंट पहला जो है रूल कहता है दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो दोनों एलिमेंट सेम हैं। इसके बाद दूसरा रूल कहता है कि व्यक्तिगत रूप से क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। और तीसरा रूल क्या कहता है कि एक सकारात्मक होना चाहिए और एक नकारात्मक होना चाहिए। ठीक है मेरे फ्रेंड, पहला तो दिख गया कि ये सकारात्मक है और ये नकारात्मक है, तो एक हमारा फॉलो हो गया। एलिमेंट क्या है दोनों सेम, तो दूसरा रूल फॉलो होगा। तीसरा हमको अब जांच करनी है वेन डायग्राम से, क्या ये व्यक्तिगत रूप से गलत हैं कि नहीं गलत हैं। और कुछ बोला गया, कुछ ए जो है सी हैं बोला गया है, तो कुछ ए सी क्या आप कह सकते हैं कि कुछ ए सी हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि हमको ए से बी का संबंध बस पता है, सी के बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। तो क्या होगा हमारा क्या होगा, तो कह सकते हैं भैया ये गलत है, निश्चित रूप से नहीं कह सकते, सिर्फ हम संभावना व्यक्त कर सकते। संभावना क्या व्यक्त कर सकते हैं कि कुछ ए सी होने की संभावना है। जहाँ पे संभावना आता है वहीं पे आइदर केस क्या करता है, एंट्री मारता है। ठीक है मेरे फ्रेंड, ये क्या हो गया, एक गलत हो गया, पहला जो है स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा चेक करते हैं, कुछ ए सी नहीं है। फिर कह रहा है कुछ ए सी नहीं है। वो स्टेटमेंट निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि ए सी नहीं है, जैसे हमको अच्छी तरह से पता हो, डेफिनेट रूप से पता हो कि कुछ ए सी नहीं है। मेरे भाई निश्चित रूप से हमको बी से बस संबंध पता है, सी से नहीं संबंध पता है। हम सिर्फ संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि कुछ ए सी नहीं है, सिर्फ संभावना व्यक्त कर सकते हैं। तो मेरे भाई जो संभावना व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि संभावनाओं का यहाँ कोई महत्व नहीं है, तो क्या होगा, ये भी गलत होगा। अब जब दोनों आइदर केस में कहा गया है, रूल क्या है कि दोनों क्या होगा, व्यक्तिगत रूप से गलत होगा, गलत भी है दोनों। तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा इसका आंसर आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। क्योंकि हमको कन्फ्यूजन कर दिया कि पहला हम सकारात्मक बोल रहे हैं हाँ, दूसरे में क्या कर रहे हैं ना, तो हम कंफ्यूज हो गए कि भैया आंसर किस में देना है। जब बोल दे रहे हैं भैया दोनों गलत है, कन्फ्यूजन हमको हो गया, तो क्या बोल दिए, या पहला सही होगा या तो दूसरा गलत होगा। क्योंकि हम इतने कंफ्यूज हो गए कि हाँ ना में जब हम हाँ बोल रहे हैं तो भी बोला जा रहा है गलत है, और ना बोल रहे हैं तो भी बोल रहे हैं गलत है। तो बोल दिए कि भैया या तो पहला या तो दूसरा, या तो हाँ होगा या तो ना होगा। तो इससे हमारा क्या हो गया, आइदर केस। चलिए नेक्स्ट, कुछ है, क्या है, कुछ ए सी है। फिर वही कुछ ए सी है और कोई ए सी नहीं है। ठीक है, एलिमेंट फ्रेंड सेम है, देख लीजिए एलिमेंट सेम है। अब हम ये देखेंगे, क्या देखेंगे फ्रेंड, सकारात्मक नकारात्मक देखेंगे। क्या एक
हाँ में है, ये हाँ में है, सकारात्मक हो गया। कोई ऐसी नहीं है, ना है मतलब नकारात्मक हो गया। अब चलिए देखते हैं व्यक्तिगत रूप से क्या एक दोनों स्टेटमेंट अलग अलग गलत हैं कि नहीं गलत हैं। पहले देखते हैं, कुछ ऐसी है, फिर वही हमको सिर्फ बी से ए और बी से बस संबंध पता है, सी के बारे में कुछ नहीं पता है, तो हम डेफिनेट रूप से क्या निश्चित रूप से ए सी के बारे में हम संबंध बिल्कुल नहीं बता सकते। भाई जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है तो नहीं बता सकते निश्चित रूप से, तो क्या होगा स्टेटमेंट ए क्या होगा, गलत होगा। दूसरा, इसी तरह दूसरा, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, तो हम निश्चित रूप से ए का संबंध सी से नहीं बता सकते, क्योंकि हमको निश्चित रूप से ए से सी के बारे में नहीं पता, तो क्या होगा, ए भी गलत होगा, क्योंकि सिर्फ कोई ए सी नहीं है, सिर्फ हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं, और जहाँ संभावना आ जाती है वहाँ पे क्या होता है, आइदर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड। ठीक, या तो पहला या तो दूसरा इसमें से सही होगा। ठीक है फ्रेंड, और चलिए एक बात और ध्यान देना मेरे दोस्त, अगर दोनों निष्कर्ष कुछ से शुरू होते हैं तो आप इनको आप बदल सकते हैं। अगर निष्कर्ष तिर्यक हो जाए तो भी ये क्या होगा, आइदर का केस होगा। जैसे सी और पहले में ए और सी दिया है और सी ए हो जाए, क्रॉस हो जाए मेरे भाई, तो भी ये क्या हो जाएगा, आइदर केस होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे भी ये क्या है, कुछ है और कुछ नहीं है, तो क्या होगा, तिर्यक भी हो सकता है। आपको एलिमेंट सेम होना चाहिए और तिर्यक भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आइदर का ही केस होगा। उसी तरह कुछ और कोई नहीं में सी ए तिर्यक हो जाए तो भी ये दोस्त आइदर का ही केस होगा। पैरेलल की कोई ज़रूरत नहीं है, एलिमेंट सेम होने चाहिए। एक कुछ हो कोई नहीं हो तो भी क्या होगा, ये तिर्यक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। ठीक है, पैरेलल भी हो सकता है और तिर्यक भी हो सकता है। कुछ में भी पैरेलल भी हो सकता है और तिर्यक भी हो सकता है। इसी तरह सब में जहाँ पे निष्कर्ष सभी हो और कुछ हो, यहाँ मेरे दोस्त ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे सिर्फ पैरेलल होगा। सेम एलिमेंट जो है सेम एलिमेंट होना चाहिए और वो भी पैरेलल में होना चाहिए। जैसे सभी ए सी हैं और कुछ ए सी हैं, ऐसे होना चाहिए। तिर्यक नहीं होगा, ए सी ए नहीं होगा, नहीं तो आइदर केस नहीं होगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना मेरे दोस्त। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या आइदर है कि नाइदर है ये। ठीक, कुछ फल आम है, तो क्या कुछ का वेन डायग्राम क्या होता है फ्रेंड, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये फल का हो गया, ये आम का वेन डायग्राम हो गया। फिर आगे बोला गया है स्टेटमेंट में, कुछ आम लाल हैं, ये आम हो गया और ये क्या हो गया, लाल हो गया। चलिए देखते हैं पहले कि दोनों, पहला क्या चेक करेंगे इसमें, क्या दोनों एलिमेंट सेम है कि नहीं, मतलब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम है कि नहीं। ये रहा फल, ये रहा लाल, ये दोनों एलिमेंट क्या हो गया फ्रेंड, सेम हैं। ठीक है, दोनों एलिमेंट क्या हुआ, सेम हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या दोनों स्टेटमेंट्स में कोई सकारात्मक है कि नहीं है, या नकारात्मक है कि नहीं है। मतलब एक सकारात्मक होना चाहिए और एक नकारात्मक होना चाहिए। देखिए फ्रेंड, कोई
फल लाल नहीं है, क्या हुआ, नकारात्मक हुआ, हमारा दूसरा रूल भी फॉलो हो गया। और दूसरा क्या है, सकारात्मक है, कुछ फल लाल नहीं है, क्या हो गया, हमारा सकारात्मक हो गया। तीसरा रूल क्या है कि हमको ये देखना है कि एक गलत होना चाहिए और एक दोनों स्टेटमेंट क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए मेरे दोस्त, क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। चलिए हम वेन डायग्राम से देखते हैं क्या दिया गया निष्कर्ष व्यक्तिगत रूप से गलत है कि नहीं गलत है, देखते हैं। कोई फल लाल नहीं है, फल और लाल के बारे में कहा गया है मेरे दोस्त, क्या कहा गया है, फल लाल नहीं है। हमको फल और आम के बारे में डेफिनेट रूप से संबंध पता है, फल और लाल के बीच में कोई डेफिनेट रूप से संबंध नहीं पता है, क्योंकि फल जो है लाल को नहीं जानता है। जब नहीं जानता है तो हम क्या कह सकते हैं, कोई डेफिनेट रूप से सत्य रूप से क्या निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो यहाँ बिल्कुल डेफिनेट बोला गया है, कोई फल लाल नहीं है, तो हम डेफिनेट रूप से कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, सिर्फ संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि कोई फल लाल नहीं है। तो क्या होगा, ये हमारा स्टेटमेंट गलत होगा। कुछ दूसरी निष्कर्ष को भी चेक करते हैं। दूसरा निष्कर्ष है कुछ फल लाल नहीं है, कुछ फल, ये फल रहा, लाल रहा। फिर वही बात, लाल का संबंध सिर्फ आम से है या किससे है, आम से है। तो लाल और फल के बीच में कोई जानकारी स्टेटमेंट में नहीं दी गई है, तो निश्चित रूप से हम कोई इसमें सकारात्मक हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, बिल्कुल डेफिनेट हम निष्कर्ष नहीं दे सकते। तो क्या होगा, ये भी अपना गलत होगा। तो तीसरा रूल कहता है व्यक्तिगत रूप से दोनों गलत होने चाहिए, और दोनों गलत हो गए। एक बार फिर से देखते हैं मेरे दोस्त। पहला बोला गया है, पहला रूल है दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। दूसरा रूल क्या कहता है, एक सकारात्मक होना चाहिए और एक नकारात्मक होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा एक, ये नकारात्मक हो गया हमारा, क्या हुआ, ये नेगेटिव है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव हो गया। तीसरा रूल कहता है व्यक्तिगत रूप से गलत होने चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, व्यक्तिगत रूप से गलत हैं। तो क्या हो जाएगा ये मेरे दोस्त, आइदर फर्स्ट और सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई मोबाइल घड़ी नहीं है, ये स्टेटमेंट है, कोई मोबाइल घड़ी नहीं है और सभी घड़ियां पेन हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या है, कोई पेन मोबाइल नहीं है और कुछ पेन मोबाइल है। इसका वेन डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है, कोई मोबाइल पेन। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये निष्कर्ष जो है आइदर केस वाला है कि नहीं है। ठीक है, चलिए पहला रूल कहता है आइदर केस का मेरे फ्रेंड कि दोनों है एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। देखिए दोनों एलिमेंट सेम है, पहला रूल फॉलो हो गया। दूसरा रूल कहता है कि एक सकारात्मक होना चाहिए और एक नकारात्मक होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, नकारात्मक है और ये सकारात्मक, रूल नंबर सेकंड फॉलो हो गया। तीसरा रूल कहता है व्यक्तिगत रूप से दोनों गलत होने चाहिए, ये गलत होने चाहिए। और क्या चेक करते हैं वेन डायग्राम से, क्या दोनों व्यक्तिगत रूप से गलत हैं कि नहीं गलत हैं। चलिए चलते हैं वेन डायग्राम की तरफ। पहला बोला कोई पेन मोबाइल नहीं है, कोई पेन मोबाइल नहीं है। ये अब बोला जा रहा है मोबाइल जो है, कोई पेन जो है मोबाइल का हिस्सा नहीं है। मेरे दोस्त फ्रेंड, इसमें डायग्राम में साफ साफ पता चल रहा है कि ये भाग पेन का भी संबंध क्या है, नेगेटिव संबंध रखता है। ये सिर्फ इतना ही भाग पता चलता है, क्या पता चलता है कि कुछ जो है कुछ पेन कुछ पेन मोबाइल नहीं हैं
अगर ये स्टेटमेंट में होता कुछ पेन मोबाइल नहीं है तो डेफिनेट रूप से निष्कर्ष सही होता, क्योंकि घड़ी जो है ये घड़ी का संबंध हमको मोबाइल से पता है कि इसका नेगेटिव संबंध है, मगर कुछ भाग पेन का जो है घड़ी में एक पेन का कुछ भाग घड़ी के कुछ पेन का भाग घड़ी में भी आता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं अगर ये नेगेटिव संबंध मोबाइल से रखता है तो क्या है डेफिनेट रूप से बोल सकते हैं कुछ पेन भी मोबाइल से नेगेटिव संबंध रखता है। तो क्या होगा, ये पूरी तरह से नहीं मना कर सकता है कोई पेन मोबाइल नहीं है, पूरे के पूरे पेन को कह रहा है कि नहीं है, क्योंकि ये जो भाग है बचा हुआ ब्लैंक भाग है हो सकता है मोबाइल हो भी और नहीं भी, तो इसलिए क्या होगा ये स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, देखते हैं कुछ पेन मोबाइल है, कुछ पेन बोल रहा है कुछ पेन मोबाइल हैं। ठीक है, हमको सिर्फ वेन डायग्राम से ये बस पता चल रहा है कुछ पेन मोबाइल नहीं है। ठीक है, इसी को बिल्कुल हम सख्त तरीके से बोल सकते हैं, डेफिनेट रूप से बोल सकते हैं कुछ पेन मोबाइल नहीं है, मगर बिल्कुल डेफिनेट तरीके से ये नहीं बोल सकते कुछ पेन मोबाइल है। कुछ पेन मोबाइल बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि हमको पेन और मोबाइल के बीच में इतने भाग का संबंध पता है, वो भी कैसा होगा, नकारात्मक होगा। सकारात्मक के बारे में जो बचा हुआ भाग है ये इसके बारे में हम निश्चित रूप से ये नहीं बोल सकते ना कि कुछ पेन मोबाइल है, तो ये क्या होगा, ये भी गलत होगा। सिर्फ ये बोल सकते हैं कि कुछ पेन मोबाइल होने की, ये जो भाग है कुछ पेन मोबाइल होने की एक संभावना बस व्यक्त कर सकते हैं। और जहाँ संभावना आता है वहाँ पे क्या होता है, आइदर केस आता है मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों व्यक्तिगत रूप से गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब गलत हो जाएगा तो अब क्या होगा, ये दोनों स्टेटमेंट कैसा होगा, ये आइदर केस होगा, आइदर फर्स्ट और सेकेंड। या चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला गया है, कुछ मेज लकड़ी की बनी है। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम क्या होगा, कुछ वेन डायग्राम हो जाएगा, कुछ कुर्सियाँ, ये रहा कुर्सियाँ लकड़ी की बनी है, ये हो गया लकड़ी। दूसरा स्टेटमेंट में बोला गया है, दूसरे में कुछ मेज लकड़ी की बनी है। ठीक है, कुछ मेज, ये हो गया मेज। ठीक है, निष्कर्ष क्या है, कुछ कुर्सियाँ मेजें हैं और सभी कुर्सियाँ मेजें हैं। ठीक, हमारा आइदर और नाइदर में हम क्या चेक करेंगे, पहला चीज़ चेक करेंगे क्या दोनों सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम है। पहला है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम है, दोनों एलिमेंट सेम है। दूसरा क्या चेक करेंगे कि आइदर इसमें दोनों में से एक नकारात्मक है कि नहीं है। ठीक है, इसमें देखेंगे पहला जो है ये सकारात्मक है और दूसरा भी सकारात्मक है, मगर आइदर केस में क्या है, दूसरा रूल ये कहता है कि दोनों में से एक सकारात्मक होना चाहिए और एक नकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, ये आइदर केस नहीं फॉलो करेगा। अब चलिए देखते हैं तो होगा क्या। ठीक है, और दोनों क्या होना, तीसरा कहता है आइदर केस में कि दोनों क्या होने चाहिए, कि दोनों व्यक्तिगत रूप से गलत होने चाहिए। तो देखते हैं इसमें व्यक्तिगत रूप से गलत होता है कि नहीं होता है। अगर ये आइदर का केस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों गलत होगा तो नाइदर का केस होगा। चलिए देखते हैं, कुछ कुर्सियाँ मेजें हैं, कुर्सी और मेज के बारे में कह रहा है, क्योंकि हमको अभी इसके पहले क्वेश्चन पता किए हैं कि हमको सिर्फ कुछ कुर्सियाँ और लकड़ी के बीच में बस संबंध पता है डेफिनेट रूप से, और कुर्सी और मेज के बीच में कोई डेफिनेट रूप से हमको संबंध नहीं पता है। हम निश्चित रूप से नहीं बता सकते कुछ कुर्सियाँ क्या हैं, मेजें हैं। निश्चित रूप से संभावना व्यक्त कर सकते हैं कुछ कुर्सियाँ जो है क्या है,
कुछ कुर्सियाँ जो हैं मेज हैं, ठीक है, ये सिर्फ संभावना व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या होगा हमारा ये पहला निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। सभी कुर्सियाँ मेजें हैं, ठीक है, सभी कुर्सियाँ मेज़ें हैं। ये भी हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि सभी कुर्सियां मेज़ हैं, क्योंकि हमको सिर्फ कुर्सी और लकड़ी के और मेज़ और लकड़ी के बीच ही संबंध पता है। हो सकता है सभी कुर्सियां मेज़ें हैं, ये हो सकता है संभावना, और संभावनाओं का निष्कर्ष में कोई जगह नहीं है मेरे फ्रेंड। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। जब दोनों गलत हो जाएंगे तो क्या होगा आंसर, आंसर होगा, हम बोलेंगे नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ठीक है। ना तो पहला स्टेटमेंट, ना तो पहला निष्कर्ष सही होगा और ना ही दूसरा निष्कर्ष सही होगा। तो क्या हो जाएगा ये फ्रेंड, नाइदर नॉर का केस हो जाएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। अब वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।